నమస్తే, నేను మీ జగదీష్ని. ఈరోజు ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి సెప్టెంబర్ 17 అంటే తెలంగాణ విభజన దినము డి గోపాల్జీ ICAR గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క మెంబర్ అయినా, రెండోది ఆయన बीजेपी सीनियर लीडर. नमस्ते सर. नमस्कार सर. आज आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में. धन्यवाद सर. आपसे दो क्वेश्चन आज का जो 17 सितंबर है इसका एक दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. 1948 सितंबर 17 के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये विमोचन दिन है या आज़ादी का दिन है या मुक्ति का दिन है या विलीनम है? इसका विलीन बोलते क्या बोलते हैं इसको? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जगदीश जी. मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ तेलंगाना का धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे बुलाकर इस विषय पे बात करने का मौका दिया. जगदीश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे. ये विलीनम है या मुक्ति है या लिबरेशन है, लेकिन ये तेलंगाना उद्यमम जो था ना, आज़ादी से कम नहीं था. आज़ादी से ज़्यादा, आज़ादी से कम नहीं था. लेकिन हम आज़ादी नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही देश में दो बार आज़ाद नहीं हो सकता एक देश. लेकिन कुछ आक्रांताओं ने इसको कब्जा करके रखा था आज़ाद होने के बाद भी. इसीलिए इसे विमोचन बोला जाता है. उनसे छीना गया, लड़के लिया गया. क्योंकि आज़ादी के अंदर भी क्या था साहब जगदीश जी, बोल तो अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर कई लोगों की हत्या की और यहाँ का व्यवस्था पूरा उनके हाथ में था. हमारे भाई बहन और बेटियों के ऊपर अत्याचार किया गया, हमारी प्रॉपर्टी को छीना गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए. उसी प्रकार निज़ाम के काल में भी जो 13 महीने 2 दिन के बाद जब देश हमारा तेलंगाना आज़ाद हुआ या विमोचन हुआ, उस टाइम पर भी ये रज़ाकारों ने उसी प्रकार का दौर्जन्यम बोल सकते, अत्याचार बोल सकते, कई जुल्म बोल सकते, कई हज़ार लोगों की मौत के घाट उतारा गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हमारे प्रॉपर्टी को छीना गया, मंदिरों को लॉक किया गया, यहाँ तक कि हिंदू धर्म का पालन करने वालों के ऊपर जजिया कर लगाया गया. जजिया कर बोलो तो जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग सरकार को टैक्स देना. अगर मंदिर जाते हैं तो इसका इतना टैक्स, जो हिंदू धर्म में रहते हैं उनको टैक्स, गिट्टू लगाने का टैक्स, हर चीज़ के ऊपर टैक्स था. बोटू लगाने का टैक्स, बोटू के ऊपर भी टैक्स था. आपको पता होना, आप एक जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर की लोकल भाषाओं को, तेलुगु को, मराठी को, कन्नड़ को दबाकर केवल उर्दू स्कूलों में पढ़ाया जाता था. हाँ, बिल्कुल सही. ये पूर्व भाषाओं को समाप्त कर कर केवल उर्दू पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता था निज़ाम के काल में. आज भी हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं उनको तेलुगु नहीं आती, कन्नड़ नहीं आता, मराठी नहीं आती, लेकिन उर्दू पेपर पढ़ते आज भी. हाँ, बिल्कुल सही. मेरे दादा थे, आज भी वो लोग, मैं उनका देहांत 5 साल पहले हुआ, 5-10 साल पहले, वो लोग भी लास्ट तक उर्दू पढ़ते थे. यानी कितना सोचे, कितना अत्याचार किया गया लोगों के ऊपर. हमारी भाषाओं को दबाया गया, हमारी भावनाओं को दबाया गया, हमारे धर्म को दबाया गया, हमारे इतिहास को दबाया गया. अभी कितने भी मंदिर है, मंदिर के बाद मस्जिदा बनाने गए, ऐसा क्यों बनाने गए? सीताराम बाग में भी मंदिर के बाद. बिल्कुल सही बात है. देखो आज जगदीश जी, उनका राज्य था उनके समय में, और दरगाह, मंदिरों में दरगाह भी है. ऐसा क्यों होता? दरगाह का असल तो हिंदू धर्म में तो दरगाह पे चढ़ाए सो चीज़, दरगाह बोलो तो खबर के ऊपर चढ़ाए सो चीज़ खाते भी नहीं. बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ पर ये मंदिरों में कौन खबर बनाया, कौन किसका? उन्हें शिव जी का भगवान के सामने उन्हें कैसे, उसकी खबर कैसे आई? ये लोगों ने, जब निज़ाम का समय था, वो लोगों ने अनेक प्रकार से हमें प्रलोभन दिए गए धर्म परिवर्तन के लिए. तब उनको पता चला कि इनके धर्म को मिटाने के पहले इनके मंदिरों को मिटाया जाए. इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार से जहाँ जहाँ भी मंदिर थे उसको ध्वस्त किया गया, यानी उसके बाजू में उसके बराबर मंदिर बनाई गई, मस्जिद बनाई गई, दरगाहें बनाए गए. और उनका राज्य था, फोर्सबली हमारे मंदिरों के ऊपर दरगाहें बनाए जाते थे. अनेक आज भी जितने भी दरगाहें हैं ना,
आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जगदीश जी, मुस्लिम धर्म में कहीं पर भी दरगाह का प्रचलन ही नहीं है। कुरान में दरगाह के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान ही बोलता। कहीं बतला दो कुरान में मस्जिद के बारे में या दरगाह के बारे में, ऐसा कहीं पर भी उसमें नहीं। लेकिन एक इस्लाम धर्म को हमारे ऊपर थोपने के लिए एक अनेक प्रकार से प्रयत्न किए गए। और इसी के अंतर देखेंगे, आज कोई भी मंदिर, बड़ी मंदिर के नहीं जाओ, उसके बाद में दरगाह मिलेगी। कारण क्या है? उनका राज्य था, फोर्सफुली उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन उस समय भी हमारे हिंदू भाइयों ने उन रजाकारों को ईंट से ईंट बजाकर हमारे हिंदू धर्म को बचाने का प्रयत्न किया गया। उसी का नतीजा आज हम बैठे हुए हैं। अभी रजाकार क्या क्या अत्याचार कर अपने? रजाकारों के अत्याचार के बारे में बोलते गए तो हम सुबह से शाम भी खत्म हो जाएगी जगदीश जी। कारण क्या है मालूम है? उन्होंने इतना अत्याचार किया, अंग्रेजों ने जितना अत्याचार नहीं किया, रजाकारों ने 13 महीने उतना अत्याचार किया। पूरे हिंदुस्तान में जितना नहीं, पूरा हिंदुस्तान में जितना अत्याचार नहीं हुआ 13 महीने में निजाम शेख में हुआ। बिल्कुल सही बात बोल रहे आपने बिल्कुल सत्य कहा। 13 महीनों में जितना अत्याचार तेलंगाना के 16 जिलों में हुआ, वो 16 जिले कौन से हैं? तेलंगाना के 8 जिले, महाराष्ट्र के 5 जिले, कर्नाटक के 3 जिले, ये 16 जिले मिला के दक्कन बोलते थे, हैदराबाद दक्कन, जिसका राजा था निज़ाम। उन्होंने ये 13 महीनों में रजाकारों ने, जब देश 15 अगस्त को आज़ाद होने के बाद, तेलंगाना 17 सितंबर 1948 को आज़ाद हुआ, 1941 17 सितंबर को, 13 महीने 2 दिन के बाद। यहाँ के अत्याचारों को देखकर केंद्र सरकार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ की रिपोर्ट मंगाने के बाद, यहाँ के अत्याचारों को देखने के बाद, निज़ाम के रजाकारों का अत्याचार देखने के बाद, वहाँ सर एक ऑपरेशन किया गया। उसका नाम है पुलिस एक्शन भी बोलते हैं, ऑपरेशन पोले के नाम भी दिया जाता है। जिन्होंने समझा था कि निज़ाम से लड़ने को लगभग 3 महीने का समय चाहिए, लेकिन भारत की सरकार के सामने निज़ाम ने 3 ही दिन में घुटने टेक दिए, केवल 3 दिन में। निज़ाम के पास रजाकार थे होंगे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं था, पब्लिक अपोजिट था। पूरी पब्लिक जहाँ जहाँ से बड़ी देश की आर्मी आ रही थी, लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत किया, उनको भोजन बना के खिलाया, उनको सहयोग करा। कहाँ कहाँ रजाकारा छुपे थे, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मारा गया। 3 दिन में, 3 दिन के अंदर केवल ऑपरेशन पोले के तहत हमारे जनरल थे, क्या नाम था, जयहिंद चौधरी जी ने 3 दिन के अंदर निज़ाम को घुटनों पे लाके ठहरा कर दिया। बाद में 3 दिन के बाद, घुटनों पे आने के बाद, निज़ाम ने हैदराबाद जो दक्कन क्षेत्र था उसको भारत में विलीन करने के लिए तैयार हुआ। उसका सोच एक ही था, हैदराबाद को लेके जाके पाकिस्तान में मिलाना। लेकिन संभव है क्या? क्योंकि पाकिस्तान बहुत दूर है हैदराबाद से। लेकिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको नाको में चबाकर भारत में विलीन करने के लिए मजबूर कर दिया।